अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेख्ता क्लासेस में खैर मक़दम है। उम्मीद करता हूँ कि आप नाजरीन भी खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने मीर अनीस के मरसिया नमक ख़ान तकल्लुम है फ़साहत मेरी का तशरीह पेश करने जा रहे हैं। तो इब्तिदाई 5 बंद की तशरीह मैं पेश करूँगा। जो पहला बंद ये है जिसे आप लोग रीडिंग कर लेना, और इसके बाद दूसरा बंद, उसके बाद तीसरा बंद, ये चौथा बंद रहा और ये पांचवा बंद। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो चलिए पहले बंद की तशरीह पेश कर रहे हैं आप नाजरीन के सामने। तो देखिए, मीर अनीस मरसिया गोयों में सबसे ऊंचे दर्जा के शायर हैं। ये मरसिया उन्होंने अपने बेटे मीर हसन अस्करी को पढ़ने के लिए लिखा था। कहते हैं कि मेरा तरीक़ा शेर गोई और ज़ुबान का इस्तेमाल इस कदर दिलचस्प और मज़ेदार है जैसे खाने में नमक उसको मज़ेदार बना देता है। मेरी अंदाज़ में अपना मतालिब सामईन या नाजरीन तक पहुँचाने की ऐसी सलाहियत है कि किसी को हर्फ गिरी की हिम्मत नहीं होती। हर्फ गिरी यानी मेरी जो बात है उसमें ऐब कोई नहीं निकाल सकता, और मुअतरज़ीन की ज़ुबान बंद हो जाती हैं। मुअतरज़ीन यानी जो एतराज़ करने वाला है, रोक टोक करने वाला है, ये मुअतरज़ की जमा है, उसकी क्या होती है, ज़ुबान बंद हो जाती है। मेरी रंगीन इबारत देखकर हैरत से लोगों के चेहरों के रंग फ़क़ हो जाते हैं। फ़क़ हो जाते हैं यानी कि खौफ से चेहरे के रंग क्या होते हैं, बदल जाते हैं। मेरी तबअ रवान की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई है। तबअ रवान के माने होते हैं तबीयत जो हमावक्त फ़न के इजहार पर आमादा हो, यानी ऐसी तबीयत जो है फ़न के इजहार के लिए हमेशा क्या हो, तैयार हो। और ऐसा इसलिए है कि मेरी तमाम उम्र इसी जंगल की सैर में गुज़री है। इस मैदान में नौवारिद नहीं हूँ, यानी वो इस मैदान में जो है नौवारिद यानी नया या अनजान यानी अजनबी नहीं है। वो अपने पहले बंद में कहते हैं, मरसिया निगारी में मुझसे पहले मेरे 4 बुज़ुर्ग नाम पैदा कर चुके हैं। मीर हसन अस्करी 5वीं पुश्त में शुमार होते हैं। पुश्त मने नस्ल, वरना मीर अनीस खुद भी चौथे पुश्त में हैं। उनके जिद्दे आला मीर ज़ाहिक थे। जिद्दे आला यानी बड़े दादा क्या थे, मीर ज़ाहिक थे। उनके बेटे मीर हसन, पोते मीर खलीक और परपोते मीर अनीस थे। ये सब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मदह खान गुज़रे हैं। हज़रत इमाम की मदह खानी हमें वरसे में मिली है। मदह खानी यानी जो है तारीफ़ जो करते हैं वो किस में मिली है, वरसे में मिली है। वरसे के माने होते हैं तरका या फिर मुर्दे की माल में जो कब्ज़ा होता है उसे क्या कहते हैं, वरसा। मीर अनीस दूसरे बंद में कहते हैं कि मेरे अंदर बयान की वो क़ुव्वत है कि मैं चाहूँ तो एक बूंद बात को इतना फैला दूँ कि वो समुंदर हो जाए, और अपनी गुफ्तगू में फ़साहत की वो लहरें उठा दूँ जिससे इस समुंदर में उथल पुथल मच जाए। फ़साहत के माने होते हैं खुश कलामी, यानी ऐसा कलाम जो अच्छी तरह से पेश किया जाए, उथल पुथल मच जाए। चांद सूरज बना दूं और अपनी जादू बयानी से ज़र्रों की इस तरह खूबियाँ बयान करूं कि वो सितारों से बेहतर हो जाएं। मेरे कलाम में खुद वह खूबी है कि चाहूँ तो गूंगे में बोलने की क़ुव्वत पैदा हो जाए, यानी बेसलीक़ा लोगों में गुफ्तगू करने का बेहतरीन सलीक़ा पैदा हो जाए। जो लोग दिलकश और बासलीक़ा अंदाज़ गुफ्तगू से आजिज़ हैं, आजिज़ यानी कासिर हैं, उन्हें बात करने की जुर्रत नहीं करनी चाहिए। बात करने की जुर्रत यानी दिलेरी या फिर शुजाअत नहीं करनी चाहिए। बेरंगो आहंग गुफ्तगू से सर में दर्द क्या होता है, बेरंगो आहंग गुफ्तगू से क्या होता है, सर में दर्द हो जाता है। बुलबुलों को चाहिए कि वो मुझसे सीखें कि चमन में किस तरह की गुफ्तगू मौजू होती है। मौजू यानी मुनासिब होती है। तो तीसरे बंद का तशरीह देखते हैं। शायर तीसरे बंद में कह रहे हैं कि मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मेरे बुज़ुर्गों में क्या बताऊं, कैसे कैसे सनाखान इमाम हुसैन गुज़रे हैं। मेरे बड़े दादा यानी मीर ज़ाहिक से बड़ा कौन मद्दाह होगा। मद्दाह यानी तारीफ़ करने वाला। मुझे मदह खान के बाब मीर अनीस, मद्दाह इमाम हुसैन, मेरे दादा मीर खलीक और परदादा मीर हसन, ये सब बड़े नामी मरसिया निगार थे। यही नहीं, मेरे तो चचा मीर मोनस और मीर अनस भी बुलंद पाये के मरसिया निगार हैं। अल्लाह का ये करम है कि हमारे ख़ानदान में जो भी हुआ उसे जनाब
اسے جناب امام حسین کی مدح خوانی کی سعادت نصیب ہوئی۔ سعادت کے معنی ہوتے ہیں خوش نصیبی یا نیک بختی نصیبی ہوئی، اور ہمارے تمام خاندان میں ایک کے بعد ایک سب نے نیک نامی کمائی۔ یہ اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اب میر انیس اپنے چوتھے بند میں کہہ رہے ہیں کہ میرے خاندان میں ہر فرد کی طبیعت مرثیہ گوئی کے لیے قدرتی طور پر موزوں تھی۔ ہر فرد یعنی ہر آدمی جو ہے مرثیہ گوئی کے لیے کیا تھے؟ موزوں تھے، قدرتی طور پر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور مرتبہ بھی بہت موزوں رہا۔ جس طرح سرو کا قد بلندی کے اعتبار سے چمن میں سب سے اونچا اور خوبصورت لگتا ہے۔ سرو کیا ہے؟ ایک پیڑ کا نام ہے، تو وہ پیڑ جو ہے اپنی قد کی بلندی کی وجہ سے کیا ہے؟ چمن میں سب سے اونچا اور خوبصورت لگتا ہے۔ اسی طرح مرثیہ گوئی کے میدان میں ہمارے خاندان کا ہر فرد بلند مرتبہ ہوا۔ ہماری نثر بھی سجی سجائی مسجع ہوئی۔ مسجع کے معنی ہوتے ہیں وہ عبارت یا مضمون جس میں قافیہ کا اہتمام کیا گیا ہو۔ تو ہماری نثر بھی، ہماری یعنی میر انیس کہہ رہے ہیں کہ ہماری نثر بھی سجی سجائی مسجع ہوئی، اور نظم بھی۔ ہماری نظم نگاری ایسی ہے کہ روانی میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ تک پیدا نہیں ہوتی۔ جو سمجھدار ہے وہ عقل کی ترازو میں اسے تول کر دیکھ لے۔ ہمارے زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے اس میں سنجیدگی ہوتی ہے، اس میں دور ازکار باتیں نہیں ہوتی۔ دور ازکار باتیں کسے کہتے ہیں؟ یعنی غیر مناسب یا بے جوڑ باتیں نہیں ہوتی۔ میر انیس خود اپنے مرثیے کے 5ویں بند میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں میر خلیق کے جیسا اچھا مرثیہ گو کون ہوا ہے؟ ان کا نام لینے سے پہلے کوثر نسیم کے پانی سے زبان کو دھو لینا چاہیے۔ کوثر نسیم کسے کہتے ہیں؟ جنت کی جو نہریں ہیں ان نہروں کا نام ہے کوثر نسیم، جنتوں کے نہروں کے نام ہے۔ تو کوثر کوثر تسنیم کے پانی سے زبان کو دھو لینا چاہیے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے چمن کے بلبل اور اللہ کے عاشق تھے۔ انہی کے فیض سے ہمارے خاندان میں مرثیہ گوئی کی پیروی کی گئی۔ اگر ہمارے یہاں طبیعت میں خوبی اور موزونیت یعنی حسب حال موزونیت ہے تو انہی کی وجہ سے ہے۔ طبیعت کی موزونی اور جودت کے علاوہ، جودت کے معنی ہوتے ہیں قابلیت، تو طبیعت کی موزونی اور جودت کے علاوہ شاعری میں دوسری چیزیں باہر کی ٹھونس ٹھانس سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ تو یہ 5 بند کی تشریح مکمل ہو چکا ہے۔ آپ ناظرین سے میری ہی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں، اور جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو اسے بھی شیئر کریں۔